4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी को पुंछ में घूमते हुए देखा, उन लोगों के घरों के अंदर जाते हुए देखा जिन पे वो गोलीबारी का निशान बना दिया गया था इसी युद्ध में, मतलब कन्फ्लिक्ट में। ऐसे में मुझे समझ में यह आया दोस्तों, और ख़बर भी मैं आपको ये देना आया था कि राहुल गांधी किन किन मोर्चों पे लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से देश को मुक्त करना चाहते हैं, मोदी जी के ओरा से लोगों को बाहर निकाल कर लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। ऐसे में उनकी लड़ाई खाली मोदी जी आरएसएस की विचारधारा से नहीं है। कांग्रेस का जो डेलीगेशन या जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है दुनिया से बाहर ये बताने के लिए कि साहब पाकिस्तान कितना बड़ा जालिम है और हम पर कितना बड़ा जुल्म किया है, इसके अंदर जो राजनीति हुई है, राहुल गांधी को इस मोर्चे से भी निपटना पड़ेगा। इनका तो मालूम था शशि थरूर साहब का बड़ा शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन मोदी जी के ऑरा में आ गए। अब ये भी क्या कर रहे हैं, इतने ज़माना हो गया है नेताओं को घर बैठे हुए, इनको भी सत्ता चाहिए, इनको भी वही प्रोटोकॉल चाहिए जो इसके ये आदित है। उसके अलावा जब कांग्रेस से कहा गया कि साहब अपने नाम दे दीजिए, और उन्होंने नाम दिए जिसमें गौरव गोगोई वगैरह थे, एक दो राज्यसभा के मेंबर और आनंद शर्मा भी थे, तो मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय सरकार ने अपने आप ही उन लोगों को चुन लिया जो कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल कहे जाते हैं, लोग कहते हैं। अब उसमें मनीष तिवारी हों या शशि थरूर हों या और बाकी तमाम, आनंद शर्मा भी उसमें मौजूद है हालांकि। अब बात यह है दोस्तों कि एक तरफ जहां वो बीजेपी से लड़ रहे हैं राहुल गांधी, अब इस दौरे के बाद जब ये लोग आएंगे, असल में बाहर क्या ये विचलित करके आए एटमॉस्फेयर को, इसके बारे में तो बहुत बाद में पता चलेगा, और पाकिस्तान पर कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ना होता तो अभी IMF से जो उसको फंड मिला है वो रुक जाता, गिरे लिस्ट में फिर दोबारा चला जाता। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भारत के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं, और भारत को भी एब्सटेन करना पड़ गया क्योंकि कोई था ही नहीं। पाकिस्तान के साथ तो देखा गया है कि इस कन्फ्लिक्ट में तो टर्की था, चीन था, अजरबैजान था या ईरान था, हमारे साथ तो कोई था ही नहीं। और बल्कि ईरान का विदेश मंत्री आया तो उसे गालियों से नवाज दिया गया था। वो मेजर गौरव आर्या करके कोई है नेता, वो पत्रकार बन गया, वो गालियाँ बक रहा था, बताइए। खैर, तो मैं अपनी बात पर आता हूँ कि ये जब लोग वापस आएंगे तो राहुल गांधी इनसे भी एक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मन में दबी दबी ये इनके ख्वाहिशात हैं कि साहब हम भी ज़रा सा नीली लाल बत्ती के साथ लग जाएं, क्योंकि ज़माना हो गया सूखा पड़े हुए। बात यह कि इन लोगों का भी जी चाहता है कहीं कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, कोई विदेश मंत्री बन जाए, या कुछ मिल जाए कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको अपने लोगों को भी शांत करना होता है। दरअसल राजनीति जो है ना, दरअसल वो एक लालच के नाम पे की जा रही है दोस्तों। अब वो राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं जितनी नेताओं का चुनावी प्रक्रिया में इधर से उधर, मोदी जी को देखिए 365 दिन में कितनी चुनावी काम करते हैं, हर एक काम उनका चुनाव के मद्देनज़र है। नेता लोग जो हैं किसी भी पार्टी के, अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियां अगर उनको सत्ता के माध्यम से मिली हैं या विपक्ष में रहते हुए मिली हैं, अगर वो वाकई लोगों का काम करना शुरू कर दें तो देश की दशा तो सुधर जाए। लेकिन होता यह है कि तो अपना राजनीतिक जीवन, अपने बच्चों का राजनीतिक जीवन, ये तमाम चीज़ें देखते हैं। राहुल गांधी लड़ाई तो लड़ रहे हैं ज़रूर, मोदी जी से भी लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा से भी लड़ रहे हैं, और अब एक लड़ाई ये भी होगी कि जब ये वापस आएंगे तो आपने एक खबर सुनी कि मुंह खून लग चुका है जाने से पहले भी इस डेलीगेशन के अंदर जो कांग्रेस के लोग थे, विपक्ष के लोग भी थे, उन लोगों को थोड़ी सी लिफ्ट क्या मिली, वो तो ऐसे देशभक्त बने कि वो कमाल ही कर दिया उन्होंने। तो नई नई बातें मैं अगर आपको सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये वाकई देशभक्ति में इतने ज़्यादा सरोबोर हो गए। अब जब ये वापस आएंगे ना तो इनके लिए एक ज़मीन तैयार होगी भारतीय जनता पार्टी में, और राहुल गांधी को इनसे भी निपटना पड़ेगा। हालांकि अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी एक अलग अपनी राह बना चुके हैं। एक फिल्म आई थी गाइड, उसके अंदर भी एक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए देवानंद को एक चीज़ मिल जाती है। एक फिल्म आई थी महेश भट्ट की अर्थ,
उस फिल्म को देखिए, वो भी निकल जाता इन तमाम चीज़ों से। राहुल गांधी की जो मौजूदा गतिविधियां हैं वो मुझे इस तरफ से बिल्कुल लापरवाह नज़र आती हैं कि उसे मनीष तिवारी की फ़िक्र है या आनंद शर्मा की फ़िक्र है या किसी और की फ़िक्र है। ना उसे शशि थरूर की फ़िक्र है, ना किसी और की, और ना प्रधानमंत्री के पद की लालसा। वो आदमी तो एक ऐसा निरंकारी बाबा लगने लगा है, काम कर रहा है, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। पद की लालसा उसकी बातों में, उसके भावों में नज़र नहीं आती है। वहीं मोदी जी की तो सुबह शाम उठते बैठते भाव भंगिमा जो भी नज़र आती है वो सिर्फ राजनीति के मद्दे नज़र आती है। ज़माने बाद वापस आए, मतलब मन की बात करने के बाद, तो फिर वही बात, मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बात यह दोस्तों कि अब देश के लोग क्या चाहते हैं। इन नेताओं के बारे में तो बता दिया मैंने, इनको भी ज़रा भूख है, काफ़ी दिन से भूखे हैं, तो इन्हें मिल जाएंगे, मोदी जी कुछ दे देंगे। तो मोदी जी ने 240 जैसी सीटें आई तो उन्हें पता चल गया कि ये धर्म की जो लड़ाई है, धार्मिक जो धर्मांध तक क्या कह सकता हूँ मैं, ये बड़ी लंबे चलने वाली नहीं है। अब सेंध लगानी पड़ेगी दोबारा, एक ऐसी सेंध लगाई विपक्ष में कि बिखर सा गया है विपक्ष। लेकिन राहुल गांधी के साथ मैं आपको दोस्तों बताऊं, ये वाली अगर प्रक्रिया रही, देश सब समझ रहा है, सिंदूर ऑपरेशन को भी, मोदी जी को भी, पाकिस्तान को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी, और दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को भी, और राहुल गांधी पर भी बराबर नज़र है। वो देश की जनता, राहुल गांधी के पास अगर संसाधन रहे, उसके पास इलेक्शन लड़ने की मशीनरी अगर हुई कार्यकर्ताओं के रूप में, तो आपको मैं बता दूं कि ये इस मॉब को, जो देश के अंदर ये सोचता है कि नहीं अब कुछ चेंज होना चाहिए, बहुत दिन हो गए जुमलेबाजी की सरकार, राहुल गांधी अपने इस ओरिजिनल और सच्चे ऑरा से लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो मैं बता ये रहा हूँ कि अब तक तो लड़ाई उनकी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से थी, अब अपने ही अंदर इन लोगों से भी होगी, क्योंकि अब ये आने के बाद हल्की बल्कि देंगे। देख लीजिएगा इनका रोल क्या होगा, ये अलग बदले हुए नज़र आएंगे। जैसे मैं भी निशिकांत दुबे को देख रहा था, सऊदी अरब में जाके बदल गया भाई कि ये बोल रहा है कि वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ पर वो कपड़े से पहचान रहा है सबको। कहने का मतलब ये है कि जब ये वापस आएंगे डेलीगेशन, और इसके अंदर वो शरद पवार की बेटी हो या कांग्रेस के नेता हो, सब लोग, अब तो मुझे डीएमके भी शक लग रहा है, हालांकि डीएमके बड़ी शानदार पार्टी है, वो गई है ना वहाँ पर, कनिमोजी क्या नाम है उनका। तो बात यह है दोस्तों कि अब ये इंडिया गठबंधन के लोग भी करवट बदलेंगे, और कांग्रेस के अंदर तो ये शुरू से है ही, ये एक तबका था, 23 लोग थे, 21 लोग थे, ये पहले से ही जो है अलग इन्होंने राह इख्तियार कर ली थी, इनको वो बराबर समय नहीं मिल पा रहा था। भाई राहुल गांधी 24 घंटे आप ही को देंगे क्या है, बस ये चाहते थे। बस मेरा जो मशवरा है, सबसे शानदार मशवरा मेरा है, इनके दिमागों में ये हवा भर गई थी। और राहुल गांधी चूँकि नए लड़के हैं, नए आए हैं, हमारे बाद में आए राजनीति, तो हमारे ऊपर करेंगे। अरे भाई मेरे, वो दुनिया भर घूमा हुआ व्यक्ति है, उसकी रगों में सिंदूर नहीं, उसकी रगों में राजनीति है। तो वो बहरहाल उसका एक अलग रास्ता है, उस रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं। और यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों की समझ के अंदर भी थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी की सोच क्या है, राहुल गांधी की लड़ाई क्या है, और देश के असल मुद्दे दरअसल राहुल गांधी उठाना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।